अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब आज वाकई में बहुत हैरान है कि क्या हमारा वर्ल्ड T20 2022 क्या सिर्फ 5 दिन में ख़त्म हो गया। हम आज वाकई में हम सब बहुत उदास हैं। इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं कि हमारी टीम जो न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़ जीत कर वहाँ पहुँची थी, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे अपनी टीम से। हमारी टीम ना तो 18 गेंदों पे 48 रन बचा पा रही है अगेंस्ट इंडिया जो कुछ हुआ था, ना हमारी टीम आज 39 गेंदों पे 43 रन बना सकी कि जिस वक्त उनकी 7 विकेटें बाकी थी। और ये इतना क्रूशल मैच था। जब आप एक मैच हार के आए थे वर्ल्ड T20 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले मैचेस में आप फतवात हासिल करें। लेकिन आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रन से आखिरी बॉल पे जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर दीगर टीमों के रहमो करम पे आ गई है। वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, उसका मैच बारिश की नज़र हो जाए, किसी तरीके से हमारी दुआएं कामयाब हो जाएं और हम पहुंच जाएं। लेकिन जिम्बाब्वे के इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रेशर में दिखाई दी, जो एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग, खासकर मैं यूनुस खान साहब का फिर हवाला दूंगा, उन्होंने बड़ी वसूख से ये बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत प्रेशर में होगी, इस वजह से कि हम इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हारे। एक तो हम मैच हार रहे होते, मार्जिन से हार रहे थे, वो मैच हार गए, लेकिन एक मैच हमने ग्रिप कर लिया था, जीत रहे थे, वो भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, रिवायती हरीफ के खिलाफ। उसका प्रेशर, उसका इम्पैक्ट आने वाले मैचेस पे पड़ेगा और वो इम्पैक्ट हमने देखा, वो प्रेशर हमने देखा कि जो भी हमारा खिलाड़ी आ रहा था, हमारे वो चैंपियन दोनों ओपनर्स, वो जब आउट ही नहीं होते, अगर एशिया की कंडीशन में आप आ जाएं, अभी वो जिस कंडीशन में खेलने के लिए गए उनसे रन ही स्कोर नहीं हो रहे। आज 131 रन का हदफ था, हम तो यही होप कर रहे थे कि हमारे दोनों ओपनर जाएंगे 16-17 ओवर में बना के आ जाएंगे बड़े मजे के साथ। ही तो बड़े बहुत आराम से इस तरीके की बैटिंग करते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आज कोई आपके सामने 190 रन नहीं थे, 170 रन नहीं थे। आज उसके बावजूद भी हम कोई पॉजिटिव स्टार्ट हमें दिखाई नहीं दिया। हमारे बैट्समैन जो भी आ रहा था वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर हम वो गलतियां करते हुए दिखाई दिए कि जिस वक्त शादाब और शान मसूद की जो पार्टनरशिप हो गई थी चौथी विकेट के लिए, उसके बाद आपको 39 गेंदों पे 43 रन दरकार थे। शादाब ने एक छक्का मार लिया था, उसके बाद दूसरा छक्का मारने की जरूरत नहीं थी। उनके बाद हैदर अली आते हैं, हैदर अली प्लम LBW थे। उन्हें शान मसूद भी बता रहे हैं कि बिल्कुल आपने सामने गेंद खाई है, लेकिन वो अपनी विकेट के लिए रिव्यू लेने के लिए, इट्स अ टीम गेम। अगर आपको अंदाजा है आपने बिल्कुल सामने गेंद खा ली और आप LBW हैं, क्योंकि जिस वक्त बैट्समैन का पैर स्टंप्स के सामने होता है वो बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा खुद ब खुद कर जाता है, लेकिन वो अपने लिए रिव्यू लेने गए, वो उस वक्त टीम के लिए सोचते हुए उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। हालांकि उनको शान मसूद ने ये बात कह दी थी, उनके चेहरे से भी पता चल रहा था कि लगता तो आप आउट ही हैं। हमें इट्स अ टीम गेम। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी हमें जिस जगह पे लेनी चाहिए थी, शादाब और शान मसूद जिस तरीके से मैच को बनाने में कामयाब हो गए थे, जब आपके 26 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद उस मैच को फिनिश की जानिब लेके जाना था, ना कि आप कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो जाए। पीछे कौन से कोई जावेद मियादाद बैठे हुए, सादिक मोहम्मद बैठे हुए कि जो आके आपकी इनिंग्स को संभाल लेंगे। आपको पता है कि आपकी जो जिस तरह की बैटिंग चल रही है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगर आप सेट हो गए इस पिच के ऊपर, जो दुनिया की तेज तरीन पिच करार दी जाती है, खतरनाक पिच करार दी जाती है, इस पिच के ऊपर तो आपको वैसे भी अगर आप सेट हो गए और अपनी बारी को लेकर चल रहे हैं तो कोशिश करके मैच को करीब तरीन लेकर जाए, ना कि कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो जाए। उसका नतीजा ये निकला कि उस विकेट के बाद जो प्रेशर पड़ा, सिकंदर रजा जो बैटिंग की वजह से पहचाने जाते हैं आज अनप्लेएबल बने हुए थे उस फास्ट बॉलर्स की पिच पे, कि जहां पे आज फास्ट बॉलर के लिए बहुत मौके थे। हारिस रऊफ को खेलना अजाब हुआ था जिम्बाब्वे के बैट्समैनों के लिए। आप उस पिच के ऊपर जो है वो सिकंदर रजा को हथियार के सामने हथियार डाल के बैठ गए थे। जो उन्होंने 3 आउट किए, उस 3 आउट ने उन्हें मैन ऑफ द मैच बना दिया और वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान की शिकस्त का। हमें याद है, आपको याद होगा, आयरलैंड के खिलाफ इंजमामुल हक कैप्टन थे वर्ल्ड कप के मैच में। हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे वेस्ट इंडीज से हारने के बाद कि ये मैच तो हम जीत ही लेंगे, पहुंच जाएंगे। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए या प्रेशर में दिखाई दिए, समझ में नहीं आया। हमारे ग्रुप 2 को कदरे आसान ग्रुप करार दिया जा रहा है, इसको ग्रुप ऑफ डेथ करार नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे पास जो 2 टीमें आई थी सब कह रहे थे ये तो जबरदस्त काम हो गया, जिम्बाब्वे आ गई, नेदरलैंड आ गई, अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो हमें सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका की जानिब देख रहे हैं। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो है वो मैच 131 रन नहीं बना पाएंगे और मैच हार जाएंगे। अगर हमारे ग्रुप की जो 3 तगड़ी टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान,
आज उन दोनों टीमों ने भी मैच खेला, आज हमने भी मैच खेला, उन्होंने बताया कि वो तगड़ी टीमें क्यों हैं। साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश को 104 रन के बड़े मार्जिन से हराती है। इंडिया की टीम हॉलैंड को 56 रन के बड़े मार्जिन से हारती है, और हमारी बिसात लिपट जाती है जिम्बाब्वे के खिलाफ और हम वो मैच हार जाते हैं। मकसद है कि कहीं ना कहीं तो देखें, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लीजिएगा आप। ठीक है, हार जीत हो जाती है, वर्ल्ड कप ख़त्म होने का मकसद ये नहीं होगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन ये कौम जितनी दीवानी है ना इस खेल की, उन पर थोड़ा सा रहम खाएं, उनके बारे में ज़रा सोचें। और आप ज़रा आए 17-16 खिलाड़ियों से बाहर भी निकलें, बाहर जाकर भी देखें, इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप जाके तलाश तो करें, आपकी क्रिकेट तो 16-17 खिलाड़ियों की गिर्द ही घूम रही है। कोई कहता है दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, क्या क्या लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। जिन खिलाड़ियों को होना चाहिए था, आज से नहीं 4 महीने से लोग बात कर रहे थे कि कहाँ है शोएब मलिक, वो बैठ के टीवी पे तबसरे कर रहे हैं। इसकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कोई स्टेबिलिटी जब दिखाई नहीं दे रही थी, तो आप किसी एक्सपीरियंस की जानिब क्यों नहीं गए। खैर, बात करूंगा मैं इस इशू पे, क्योंकि अल्लाह करे हमारी टीम आगे भी वापस रहे, 3 मैच जीतने के बाद कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि हम पहुंच जाए सेमीफाइनल में। सबकी दुआ यही है, लेकिन ऐसा लगता है जो अब की सूरत हाल है और जिस तरह की हम देख रहे हैं मैचेस, कि शायद हमारा 5 दिन में ही वर्ल्ड T20 खत्म हो गया। बात करूंगा, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने कल ये बात कही थी कि जिम्बाब्वे को आप आसान मत लेना, आप हमेशा जिम्बाब्वे के खिलाफ फंसते हो, और ऐसे ही आज हमें देखने को मिला। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, कई सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अंजाम दी, कमेंटेटर, मैनेजर, कोच, सिलेक्टर, सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। सादिक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपकी थैंक यू वेरी मच। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए में जिम्मेदारियां अंजाम दी, मुबस्सिर के तौर पर भी ज़बरदस्त उनके तबसरे होते हैं। शोएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत शुक्रिया। इस जानिब आता हूँ तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला के CEO, कफीला रेस्टोरेंट, एक बड़ा नाम हम कह सकते हैं, उनके CEO जहूर अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर भाई। बिल्कुल, कल आप नहीं आए, देखें आज क्या हो गया जहूर भाई, देखना चाहिए था आपको कुछ। और इस जानिब आ जाते हैं तो जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव है हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, रेयान बिन एहसान, थैंक यू वेरी मच रेयान। बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी पिक्चर अभी बाकी है सादिक भाई मेरे दोस्त, यह पिक्चर हमारी खत्म हो गई, क्या लगे? नहीं, पिक्चर हमेशा ऑन रहेगी, और हो सकता है ये हम बड़े क्या कहते हैं, फोटो फिनिश के ऊपर हम देते हैं, और लड़के हार रहे हैं, लड़के हार रहे हैं बस ही आ रही है। सादिक भाई, एक सेकंड में जरा अपने स्पॉन्सर्स की बात मैं आज स्टार्ट में करना भूल गया। आज तो कुछ भी जहन में ही नहीं आ रहा, सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि 5 दिन में खत्म हो गया हमारा वर्ल्ड T20, जिसका हम इतना इंतजार कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, पेप्सी और लेज ने हमारी ये ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स की है, जबकि जितने भी हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, जैज, टेक्सरात, लेनोवो, कफीला रेस्टोरेंट, और उनके साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ आप जुड़े और इसको चलाने में हमें खासी मदद भी मिली। सादिक भाई, आप बात कर रहे थे, प्लीज। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की टीम एक मेन्यू टीम के सामने हार गई, और मैंने कल ही इसकी प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे जो है वो हमेशा पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है। पिछले 11 या 12 मैचेस हम शायद खेले उनके खिलाफ, इनमें से उन्होंने एक ही मैच जीता था, बाकी हम जीते हैं, मगर हम टच एंड गो पे जीते हैं उनके खिलाफ। उन्होंने हमेशा अच्छा हमारे सामने अच्छा कारकर्दगी की है इसकी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि पहले मैं जैसे कहता था कि रन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, चाहे वो आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, जिताते हुए हैं। मैच is only won by achieving a target or setting a target. तो उसके बगैर हम मैच, कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकती। 130 करने थे हमने, 131 करने थे तो हम जीतते, हमने नहीं किया। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से
हमारे प्लेयर आउट हुए हैंगे। पहले वाले तो दो जो जिस तरीके आउट हुए, एक रिजवान प्लेड इन हो गए, बहुत क्लोज बॉल था उनके, लाइन का जजमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बॉल यहाँ पे सीम काफ़ी हो रही थी। अगर उन्होंने एक दफ़ा पिच को बताया भी था कि किस तरीके की ये पिच हैगी, तो उसमें इतना इतना ग्रास था। तो मैंने जैसे पिछले कल रात को हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल प्लास्टिक विकेट होनी चाहिए, ग्रे कलर की विकेट होनी चाहिए या ब्राउन कलर की, उसमें ग्रास नहीं हो, ताकि 200-250 रन बने, तो हम मैच का अच्छा हो। पर आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जो है बहुत इजी लिया उन्होंने। एक तो इजी लिया या प्रेशर में थे? प्रेशर में तो बाद में आए ना, जो 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद तीसरी भी गिर गई, उसके बाद प्रेशर में आना शुरू हुए। जैसे जैसे प्रेशर में आते गए, ऐसे हमारे पर दबाव ज़्यादा आता गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप को बड़े शॉट्स नहीं लग रहे हैं, तो आप छोटे शॉट्स के ऊपर करें। जरूरी नहीं है कि चौका और छक्का मारेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। ये तो मैच ही सिंगल डबल का था, सिंगल डबल का मैच था बिल्कुल। यहाँ रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी होती, शान मसूद अच्छा खेला, और उसके साथ जो शादाब पार्टनरशिप अच्छी हुई। शादाब को तो नंबर 4 की पोजीशन में भेजना ही नहीं चाहिए था। या तो आप हैदर अली को आप भेजते या नवाज को भेजते, लेकिन स्टिल आपके पास एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, शायद इसलिए भेजा। सिर्फ हम ये बातें करते हैं, बट आई थिंक के शादाब जो है, देखें, शादाब इज नॉट ए प्रॉपर एस्टेब्लिश बैट्समैन। ठीक है, वो नंबर 6 और 7 में ज्यादा अच्छा खेलेगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ नंबर 4 के अंदर उसको 14 ओवर सरवाइव करनी है जी। 14 ओवर का प्लेयर नहीं है वो सिर्फ प्लेयर जो है वो 4 या 5 ओवर का प्लेयर है। जैसे कि आसिफ अली 5 बॉलों का प्लेयर है, 4 या 5 बॉलों का प्लेयर है। इसी तरह के इफ्तिखार का खैर बहुत अच्छा फॉर्म था, मगर वो भी 2-3 ओवर का ही प्लेयर है। अगर आप देखें कैलकुलेशन उसकी करें, नंबर ऑफ बॉल नहीं मानते ये बात, नंबर ऑफ बॉल वो उनकी वो है। आई थिंक हमें जो प्रॉब्लम आई है वो हमेशा से मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम आई। मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा रहा ही नहीं पिछले 10, 12 या 15 T20 के मैचेस में। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्री शादी। जो 7 हम उनके खिलाफ खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे पिचेस बिल्कुल मूवमेंट उसमें नहीं होती। सही T20 की पिचेस बनी थी जिसमें हाई स्कोरिंग टोटल मैचेस हुए। तो आई थिंक कि यहाँ पर जो आखिर में जो हम मैच फिर भी जीत सकते थे जब नवाज खेल रहा था। नवाज ने एक छक्का मारा, और इन दी एंड हमको 3 बॉल में 3 रन चाहिए थे। हमारे पास अभी भी 2 बैट्समैन पेविलियन में बैठे हुए थे। तो अगर हम 1 रन भी लेने की कोशिश करते, ग्राउंड शॉट मारने की कोशिश करते, तो एक तो आउट नहीं होते, बॉल वेस्ट नहीं होता, और आप रन भी एक बनता आपका। हो सकता है रन आउट भी हो सकते थे उसमें, मगर ये कि आप क्लोज टू द टारगेट तो आप पहुंचते हैं ना। तो इन दी एंड जहाँ पे 1 बॉल पे 2 रन बनाने थे वो मुश्किल बात थी, यहाँ पे 1 बॉल पे 1 रन बनाना था वो आसान था। इसलिए कि हमारे पास एक बैट्समैन और भी पीछे पड़ा हुआ था, 2 थे। तो उस लिहाज से एक चीज, 3 बैट्समैन थे हमारे पास उस वक्त। हाँ, नसीम शाह भी था, हारिस रऊफ भी था, शाहीन शाह अफरीदी भी था। एक ये वही मैंने जैसे शादाब का कहा कि शादाब जो है वो 3-4 ओवर का प्लेयर है। उसके बाद आज तो उसने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन जो जिस तरह का शॉट खेल के आउट, ओवर कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, जब आपके पास आपके 3 आउट हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से एक पार्टनरशिप लगी है, उस पार्टनरशिप को आप थ्रो क्यों कर देते हैं? एक इतना अच्छा छक्का उसने मारा, उसके बाद उसने फिर हाफ हार्टेड शॉट मार के वो बीच में बॉल गिराना चाह रहा था या इस किस्म का कोई शॉट था, वो कर गया वो। बैड शॉट सिलेक्शन सादिक भाई ने का
ओवर कॉन्फिडेंट, आप एतमाद ज़्यादा ही था आपका जो स्टार्ट के अंदर था। कल आपका भी एतमाद वैसे अच्छा खासा था, पर इस हवाले से आप कह रहे थे नसीम कोई मसला नहीं है, आराम से जीत जाएंगे पाकिस्तान, कोई टेंशन ही नहीं होगी। जीतना तो चाहिए था, यहाँ तो मुश्किल हो गया ने। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल कंप्लीट हो गया ना। हो गया। देखें, तब मैंने भी पहले स्टार्ट में ही बोला था इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान टीम प्रेशर में ज़रूर होगी, और जैसे आपने बोला आराम से जीत जाएंगे। तो क्या हुआ, इंडिया से हम लड़के आ रहे थे, आज जिम्बाब्वे हमसे लड़के जीत गया, कोई ऐसी बात नहीं। अभी हमारा कप्तान मीटिंग करेगा, उसकी वीडियो आएगी जो आज नहीं आएगी वीडियो। अब आपने मैंने बोला ना, सवाल कंप्लीट हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट शुभ भाई का है। जी शुभ भाई। हाँ, अभी उसकी टीम मीटिंग की वीडियो आएगी, इंशाल्लाह ताला वो जो खामियां होंगी वो अगले मैच में कवर कर लेंगे। तो मैंने तो पहले ही आपको क्या बोला था, इससे पहले वाले मैच में, कि ये इस तरीके से खेलेंगे, हम कभी बैक नहीं करेंगे। जब इंडिया से हारे थे तो मैंने उस वक्त भी आपको क्या बोला था कि ये कुछ नहीं खेले। तो मेरा कहने का मकसद ये है इंग्लैंड के अब जैसे 100 अब आप, मैंने बोला ना आराम से जीतेंगे, यही 130 रन पे आप क्या सोच रहे थे कि 100 आराम से जीतेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं थ्रू आउट, सादिक भाई ने कहा था ये टीम मुश्किल डालेगी। हाँ, सादिक भाई ने तो बोला ही था। मैं अब आपको यही बता रहा हूँ ना। अब मैं शुरू से आपके क्या बोल रहा हूँ, ये टोटल टीम हमारा जो कोचिंग स्टाफ है इसका फेलियर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो किसी ने नोट नहीं करी है। एक होती है डेड बॉल बल्ले से लगना। हमारी आखिर के जो ओवर्स हैं जो वसीम को मिले और नवाज को मिले, इन्होंने रन्स तो बनाए हैं, लेकिन 12 गेंदें ऐसी हैं जो वसीम के बैट पे नहीं लगी हैं। हवा में तीर चला रहे थे वो। हाँ, हवा में तीर चला रहे थे। तो ऑलराउंडर है ना वो हमारे। नसीम आप बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या ऑलराउंडर नहीं है? अच्छा नहीं, ऑलराउंडर को क्या करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम उनको ऑलराउंडर कहते हैं। इससे तो हमारे नीचे वो शाहीन शाह आके हिटिंग कर लेते हैं, इससे तो हमारे नसीम शाह आके हिट कर लेते हैं, इससे तो हमारा हारिस रऊफ हिट कर लेते हैं। मकसद है हम उन्हें ऑलराउंडर कहते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, हम उनको ऑलराउंडर्स के क्राइटेरिया में शामिल करते हैं। तो उनके तो बैट पे ही गेंद नहीं आ रही है आज इस मैच में। तो नसीम आप बताएं ना, इन्होंने कैसा खेला? इनको ऐसा खेलना चाहिए था? बताएं आपका क्या कहते हैं इसी भाई, मैंने आपसे पूछने के लिए आपको बुलाया है, मैंने बताने के, मैं फोन पे बता देता आपको कि क्या हो रहा है। चले मैं कह रहा हूँ ना, मैं फोन पे बता देता। मैं आपको बुलाया ही पूछने के लिए, आप कह रहे हैं मैं बताऊं। हाँ, तो मैं मुझे बोलने तो देंगे तो मैं बताऊं। और कितना बोलेंगे? अभी तो आपने सारी बात तो अपनी कंप्लीट की है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप क्या बात रह गई है आपकी, मुझे ये बता दें। बिल्कुल ही रह गई यार, मतलब ये पाकिस्तान की टीम है यार, कोई वो थोड़ी। शुएब भाई की अभी बहुत बात रह गई, जहूर भाई की बात रह गई है, रैयान से भी बात करनी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब आज वाकई में बहुत मायूस हैं। हम सबको आज वाकई में अच्छा नहीं लग रहा कि जिस अंदाज से पहले इंडिया से हार गए, आज जिम्बाब्वे से हार गए। हमारी ये ट्रांसमिशन जो वर्ल्ड T20 के लिए मेट्रो1 न्यूज़ आप तमाम लोगों के लिए लेकर आया है, जिसे पेप्सी एंड लेज ने प्रेजेंट्स किया, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर टैक्स रात, लिनेवो, लेज, कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ज्यूरिच यूरोप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पैनलिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड मुजम्मिल अतर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जो कल हमसे स्पेन से बात कर रहे थे, आज ज्यूरिच से, स्विट्जरलैंड से बात कर रहे हैं। इस वक्त वो टूर पर है किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में। मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुजम्मिल भाई, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। मुझे पता है, जरा मैं दो हमारे जहूर भाई और रेयान से थोड़ी सी बात करके आपके पास आता हूँ। जहूर भाई, क्या हुआ ये, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान ने खेला, वेरी डिसअपॉइंटेड। पूरा दिन हम लोगों का ज़ाया कर दिया। पिछला मैच भी पूरा दिन ज़ाया। हम लोग काम वाले बंदे हैं, काम होता है हमारे पास इतना ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी कहते हैं यार पाकिस्तान की खातिर हम मैच देखें। हमने मैच क्या देखा आज, जो शुरू में इन्होंने खेला रिजवान और बाबर ने, वेरी डिसअपॉइंटेड। और रिजवान तो ऐसे सर ला रहे हैं कि भाई हम तो खेल ही नहीं सकते आज जिम्बाब्वे के खिलाफ। भाई क्यों आप खेल नहीं सकते? शॉट नहीं मारो, आप नीचे खेलो ना भाई। अगर आपने वही 200 रन बनाने हैं, 200 का नहीं है। अब ये पिचें अलग हैं, ये पिचें कोई पाकिस्तान की पिचें नहीं है, दूसरी जगह नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं। आप अगर शॉट नहीं मार सकते, आप नीचे खेल के रन बनाओ भाई। 130 रन उन्होंने बनाए, आप 130 रन नहीं बना सकते, बड़े अफसोस की बात है। और आप चौके छक्के की कोशिश में आप सब आउट होके जा रहे हैं।
और हमारे पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि ये मतलब कौन सी टीम बना के लेके गए, मुझे समझ से बाहर है। हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं है। ये क्या क्या समझ रहे हैं आप लोग? शोएब मलिक आएगा या यूनुस खान आएगा या मिसबाह उल हक आएगा या जावेद मियांदाद आएंगे या सलीम मलिक या एजाज अहमद आएंगे? आप कहाँ बैठे हुए? आप किसको लेके गए? आप मतलब इफ्तिखार को और चलो 2-4 छक्के मार दे, वो तो आखिरी 6 ओवर के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल शुएब भाई ने बोला कि शादाब आखिरी 4 ओवर का खिलाड़ी है, जैसे आसिफ खेलता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं है। वन डाउन पे किसको भेजना है पता ही नहीं है, जिसको मर्जी आए उठा के भेजते हैं। खुदारा पीसीबी को ये सोचना चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि ये हम क्या बच्चों के साथ मैच खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे। मुझे तो समझ से बाहर है। आज मैं घर आया हूँ तो सब लोग डिसहार्ट हुए, क्या हुआ? मेरी बेगम मैच ही नहीं देखती। आज मैंने बोला भाई क्या हुआ? बच्चे कह रहे हैं तो आज तो ये रोने लगी। भाई क्या हुआ? इंडिया के साथ तो नहीं था मैच, जिम्बाब्वे के साथ। कहते हैं भाई आज इंडिया से ज्यादा हम डिसअपॉइंटेड हुए। तो व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? ये खेलें भाई, खेल के आ रहे हो आप लोग। 130 रन चेज नहीं, आपके बॉलर ने आपको सारा काम करके दे दिया। आपको 4.6 में 42 रन उन्होंने बना लिए थे। हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया, 120 130 पे लेके आए और बैट्समैन फ्लॉप। मैं तो पता नहीं, मैच ही नहीं देखा। हालांकि मुझे शौक है, इतना शौक है क्रिकेट देखने का कि हद से ज्यादा। सारे काम छोड़ देता हूं मैं। मुझे तो वाकई में मैं डिसअपॉइंटेड हूं। नहीं अब भाभी के आंखों में आंसू आए तो आपका गुस्सा भी मैंने देखा आज तो बहुत ज्यादा दिखाई दिया। मुझे तो आज बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और नहीं जो भी वाकई में पूरी कौम को गुस्सा है, इसमें कोई शुबह नहीं। रेयान जी, रेयान ये क्या हुआ है? सर जिस तरह जहूर भाई ने बोला गुस्सा है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात करी। गम इस बात का कम है हमें कि हम हार गए, इस बात का गम ज्यादा है कि जिम्बाब्वे से हार गए। तब एक्सपेक्टेड बिल्कुल था कि चलो टफ टाइम देंगे, टीम अच्छी है और उनका रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है अभी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया उन्होंने सीरीज में, हमें पता था कि वो टफ टाइम देंगे। मगर टफ टाइम देते हुए हमारे प्लेयर्स ने क्या किया? ये 130 का टारगेट था, 131 का टारगेट था, 120 तो बॉलें होती हैं T20 में। आप सिंगल डबल कर लेते, हवा में तीर चलाएंगे, बल्ले को गेंद नहीं लगी, बैट से। हाँ भाई ये तो बैट पे भी लग रही है, सरप्राइजिंग टॉप करके कुछ ना कुछ हो जाता है। आपका तो बैट ही नहीं टच हो रहा उस पे। और आप ये देखें कि हमारे जितने भी आउट हुए सबके सब अपनी गलती से आउट हुए। कोई उनकी इतनी खास डिलीवरीज नहीं थी ऐसी बॉलर्स की कि जिसपे हमें लग रहा हो कि एक बार बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरी उन्होंने करवाई है। हमारे बॉलर, हमारे बैट्समैन बोल्ड हुए हों या कुछ LBW हुए हों। बाबर आजम लाइन से उधर खेल रहे थे, आउटसाइड एज पे आउट हुए। रिजवान अंदर बॉल आ रही थी, उन्होंने पीछे निकाल रहे हैं, बोल्ड हो गए। उसके बाद हैदर अली क्रॉस खेल रहे हैं, पहली गेंद हैदर अली साहब क्रॉस खेल रहे हैं। चलो हैदर अली की तो बात ही नहीं करते इस वक्त टीम में। मेरे ख्याल से आसिफ अली को हटा के हैदर अली को भी चले दे ही देते। नहीं, कल सादिक भाई ने एक बात अच्छी नहीं बोली थी और अब वो बात प्रूफ हो गई। भले चाहे फकर अनफिट है, आप उसको खिला दें, वो चीज प्रूफ हो गई। मैं भी इस पे आता हूँ। जरा मुजम्मिल भाई ने जाना है, मैं 1 मिनट मुजम्मिल भाई की थोड़ी सी राय ले लूं, मैं बात करूंगा। मुजम्मिल भाई ये क्या हुआ? आपने मैच देखा? वो भी जहूर भाई जो बात कर रहे थे कि सारे काम छोड़ के हम बैठ जाते हैं और हमारा मैच भी जो है वो 4 बजे रख देते हैं। भाई सुबह 8 बजे रख दें ताकि अपने काम से तो चले जाए। जी नसीम भाई देखिए, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी गोशे के अंदर हो, वो जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो वो अपने सारे काम छोड़ के और सारे कामों के साथ मैच की खबर को, उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है कि मैच की पल पल की खबर वो ले। अगर वो मैच देख भी नहीं सकता तब भी वो किसी ना किसी जहां पर कनेक्टिविटी उसको मिलती है वो कोशिश करता है कि लगाव है हमारा खेल के साथ। जी मजे की बात यह है कि आज के मैच को मेरी अभी एक हमारे साथी हैं जो इंडियन थे और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इसी मैच के सिलसिले में। तो उन्होंने भी यही बात की कि यार समझ कुछ नहीं आ रही है, चले इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत हाई वोल्टेज मैच था और आप लोगों ने यकीनन कोशिश की और आखिर तक मैच को लेकर गए, चले ये भी बड़ी बात है। लेकिन आज के मैच के अंदर आप लोगों ने किया क्या है, कुछ समझ से बाहर है। सर पावर प्ले के अंदर आपने क्या हशर किया अपना, वही बात फिर अगेन बात आएगी जिसके लिए मेरे ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है कि बाबर आजम को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बाबर आजम को फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उसको ओपनिंग से परहेज करना चाहिए। वन डाउन चला जाए, आई एग्री, डाउन चला जाए, टोटल आउट करना चाहिए वो वनडे। आई एग्री भी थी, तो रिजवान को ना करें फिर। मैं आता हूं अभी। जी 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 तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कंटिन्यूसली आपको नजर आ रहा है कि आपका फेलियर हो रहा है। ना सिलेक्शन कमेटी देख रही है, ना पीसीबी देख रही है, ना कैप्टन देख रहा है।
वो खुद अगर देखिए बैकफुट पे चले जाना ये कोई बेइज्जती की बात नहीं होती है। आप ओपनिंग कर रहे हैं तो आपने मतलब ये कोई इनाम के अंदर थोड़ी मिली हुई शील्ड है कि आपने ही ओपनिंग करनी है, अगर आप ओपनिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी ओपनिंग का अंजाम इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि कंटिन्यूअसली आपकी ओपनिंग की वजह से पूरी टीम को कितना नुकसान हुआ। और एक बात हम बार बार कह चुके हैं कि जब बाबर आजम आउट होता है एज अ कैप्टन जब वो चंद रन बना के या रन बनाए बगैर जब वो आउट होकर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो पूरी टीम का मोराल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर अगेन वो एक और बात आती है कि भाई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हमारा मिडिल ऑर्डर है कहां पे, किधर है मिडिल ऑर्डर, कौन है मिडिल ऑर्डर और किसने इस मिडिल ऑर्डर के अंदर आके आपको संभाला देना है। और उसके बाद सर जो मिडिल ऑर्डर मुजम्मिल भाई होना चाहिए था, जो मिडिल ऑर्डर, शुएब मलिक यहाँ टेलीविजन पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं। शुएब मलिक अभी हाल ही में कश्मीर प्रीमियर लीग खत्म हुई, उसके बेहतरीन प्लेयर थे, वो नेशनल T20 में भी अच्छे खेलते हुए अच्छी फिटनेस के साथ दिखाई दिए। तो व्हाई नॉट, अगर आपके पास नहीं संभल रहा, आप फिर वही वाली बात है, चीफ सेलेक्टर कहते हैं हमने इन लोगों पे इनको तैयार किया है, ये तैयार किया है आपने, चीफ सेलेक्टर साहब आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। और फिर जो आपने अभी बात कही ना बाबर आजम की और रिजवान का, जो सिमिलर टाइप ऑफ दोनों प्लेयर्स हैं जो हमने टॉप ऑर्डर में खिलाए हुए, वो अपने लिए बैटिंग किए जा रहे हैं। 160 रन की टीम बना के रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोनों ने। कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं होता। आज जिम्बाब्वे ने भी पावर प्ले को यूज किया, आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ यूज किया, इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ यूज किया, साउथ अफ्रीका ने आज जो बांग्लादेश के साथ किया, सारी दुनिया पावर प्ले को यूटिलाइज कर रही है। हम सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन के साथ मैदान में उतरे हुए। और जो बाबर आजम की आपने बात की, बाबर आजम ने जो रिजवान के बगैर बहैसियत ओपनर खेला है, जब रिजवान के साथ उनका पेयर नहीं था मुजम्मिल भाई, बाबर का एवरेज है 56 और जब रिजवान के साथ खेला है तो यही एवरेज 36 हो गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की जो बेहतरीन जोड़ी है, इसको कुछ अरसे के लिए अपने जो पेयरिंग टेक्निक्स है इससे अलग होना पड़ेगा और इनको अपना खेल अलग अलग दिखाना पड़ेगा। देखें अभी जो शोएब हबीब साहब, शोएब भाई भी जो बात कह रहे हैं कि इनको फिलहाल अभी T20 से ही हटाया जाए, जो इस वक्त कंडीशन इनकी चल रही है, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। आप जिम्बाब्वे से हार गए, हमें हारने का अफसोस नहीं है। हम इंडिया से हारे थे, हमने पूरा मुकाबला किया था और मुकाबले के बाद हम हारे थे। अफसोस, दुख हमें उस वक्त भी बहुत शदीद था, लेकिन आज आपने किया क्या है। आप मतलब मैं बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि क्या ये आज मैदान में हारने की नियत से ही उतरे थे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। आज मुजम्मिल भाई शुरू में रिजवान कह रहे थे हमसे रन नहीं, आसार ला के बोल रहे थे हमसे रन नहीं बन रहे, हमें बुला लेते। बॉडी लैंग्वेज जो इनकी थी, तो वो मैंने इसीलिए ये सख्त जुमला इस्तेमाल किया कि ये क्या हारने की नियत से मैदान के अंदर उतरे थे कि इनसे ना रन बन रहे हैं। देखें बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी बहुत भरपूर तरीके से अदा की। आपने देख लिया 130 के ऊपर इन्होंने रोक दिया, रन रेट को रोका। ठीक है, शुरू के अंदर पावर प्ले का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर्स ने पूरी कोशिश करके इसको स्लो डाउन किया। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी थी, अगेन ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमारे बैट्समैन, हमारे मिडिल ऑर्डर और हमारे जो ओपनर हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सके। क्या अब हमें और तजर्बात की जरूरत है, या हम इन जो अभी शिकस्त हमने हासिल की है आज के मैच में, जिसको मैं बदतरीन शिकस्त कहूंगा, क्योंकि ये कोई नंबर 1 लेवल की टीम नहीं थी कि जिसे हारने के बाद हम अपने आप को दिलासा दें कि यार ठीक है, वो भी नंबर 1 टीम थी, हम भी नंबर 1 लेवल के ऊपर हैं, तो ठीक है, एक न एक ने तो हारना ही था, एक न एक ने जीतना था। लेकिन यहां पर मामला वो वाला नहीं है। इसलिए हमें आज के मैच की हार की बहुत ज्यादा इसकी डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस तरीके से इन्होंने आज के मैच को इस्तेमाल किया। और यकीन करें कि बार बार जब आप देख रहे हैं वो जो क्लिप्स हैं, आप उनको देख रहे हैं, तो आपको शदीद दुख हो रहा है कि बाबर आजम किस तरह आउट हुए, रिजवान किस तरह आउट हुए। तो क्या ये तजर्बा हम बार बार करते रहेंगे, या हमारी सिलेक्शन कमेटी और हमारा बोर्ड इसके बारे में कोई फैसला करेगा आइंदा आने वाले मैचेस? मुजम्मिल भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, कि बस सिर्फ मुख्तसर बताइएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, क्या कमबैक कर लेगा पाकिस्तान, लगता है आपको? अब
इस मोरल शुएब भाई परसों एक बात कह रहे थे कि अभी जो है वो रन रेट की शायद शुएब भाई तो कह रहे थे ना, वो शुएब भाई तो कह रहे थे ये भी नसीम आराम से जीत जाएंगे। शुएब शुएब भाई भाई को मौका देना इतना ही। जी मैं दूंगा जी। हाँ, इतना ही मौका शुएब देना। भाई प्लीज। हाँ, तो शुएब भाई फरमा रहे थे कि रन रेट की जरूरत नहीं, लेकिन देखिए अब शायद उस वक्त वो ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त अब हमें रन रेट की भी बहुत शदीद जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हमने अपने अपने मोमेंटम को ठीक ना किया तो खुदा न खास्ता हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। बिल्कुल मुजम्मिल भाई, ये लग रहा है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त हेडलाइन ब्रेक का बिल्कुल वक्त हो गया है और मुझे पता है कि आपकी भी अपनी मसरूफियत है। एंड थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतर साहब, बिजनेस हेड मोलर एंड फिप्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं तो जहूर भाई, रयान भाई, सादिक भाई, शुएब भाई, जो शुएब भाई ने कहा था ना नसीम कोई मसला नहीं है, ब्रेक के बाद।